Good morning, students. Our new chapter is timber and wood waste products. ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं वुड बेस्ड मटेरियल, कौन कौन सा है? टिम्बर आपको सबको पता ही है क्या होती है. टिम्बर इज ए नेचुरल प्रोडक्ट ड्रॉन फ्रॉम द वुड इन द ट्रंक ऑफ ट्रीज. Its character is consistent with the species of tree and the form of growth over time of wood in it. ये आपको पता ही है वुड टिम्बर. इससे इसके इसी से ही जो भी सारे प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है, जैसे कुछ भी हो गया वुड वाली चीज, या अलमीराज हो गया, बेड हो गया, या कुछ भी, सारे ये वुड बेस्ड प्रोडक्ट है, या स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं इसके. ठीक है, ये टिम्बर होता क्या था? वुड यूज्ड फॉर बिल्डिंग और अदर इंजीनियरिंग पर्पसेस इज कॉल्ड टिम्बर. ठीक है, टिम्बर्स के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्गर देन अदर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज व्हेन कंपेयर्ड इन प्रोपोर्शन टू द देयर वेट. ठीक है, इसका वेट थोड़ा कम होता है. इट कैन बी इजिली वर्क टू एनी साइज एंड शेप. इसको हम इजीली किसी भी साइज एंड शेप में इसको बना सकते हैं. ठीक है, इट कैन बी ज्वाइंटेड टू द रिक्वायर्ड फ्रॉम इजीली. कुछ भी हम इसका बना सकते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चरल कनेक्शंस कैन बी इजीली मेड इन टिम्बर वर्क. इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्नीचर एंड अदर डेकोरेटिव फिटिंग्स वगैरह के लिए यूज होता है. डेकोरेटिव चीजें जैसे कुछ भी बनती हैं, या हमारे फर्नीचर वगैरह बनते हैं. ठीक है, टिम्बर कंस्ट्रक्शन इज इकोनॉमिकल एज द वेस्टेज इज मिनिमम. ठीक है, ये इकोनॉमिकल होता है काफी. अगर हम इसे अदर मटेरियल से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में ये काफी इकोनॉमिक होता है, सस्ता होता है. ठीक है, द स्ट्रक्चरल मेंबर्स मेड ऑफ टिम्बर आर लाइट इन वेट. इसका वेट जो है वो काफी लाइट होता है. इट इज क्वाइट ड्यूरेबल इफ प्रॉपर्ली सीजनड एंड प्रिजर्व्ड. ठीक है, ये ड्यूरेबिलिटी भी इसकी ठीक होती है अगर इसको अच्छे से सीजनिंग की हो. मतलब इसको अच्छे से इसकी मतलब इसमें जो मॉइस्चर वगैरह होता है तो उसको अच्छे से निकाल दिया जाए, उसको अच्छे से सुखा लिया जाए, तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी काफ़ी होती है. इट्स रीसेल वैल्यू इज गुड. रीसेल वैल्यू भी इसकी अच्छी होती है. इट इज नो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड साउंड. द हाउसेज बिल्ट इन टिम्बर विल देयरफॉर बी वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. ठीक है, इसके जो हाउसेस वगैरह बनते हैं वो जो होते हैं वो विंटर में क्या होते हैं, वार्म होते हैं, और समर में कूल होते हैं. ठीक है, न्यू वुड ऑन आउटसाइड ऑफ ये ऐसा ट्री है. उसके बताया कि उसमें क्या क्या होता है. जैसे ये जो भी है वो इसमें सेल्स होते हैं. ठीक है, हर एक चीज वो सेल्स की बनी होती है. तो इसमें क्या है कि न्यू वुड ऑन आउटसाइड ऑफ ट्री. ठीक है, आउटसाइड क्या है इसमें? ओल्डेस्ट वुड ऑन द इनसाइड, यंगेस्ट वुड ऑन द आउटसाइड. ये देखो उन्होंने मेंशन किया है, ये है ओल्डेस्ट वुड ऑन द इनसाइड. ठीक है, यंगेस्ट वुड ऑन द आउटसाइड, डायमीटर लार्जेस्ट एट द बेस. ये देखो डायमीटर नीचे बेस पे. ठीक है, मतलब इसका जो डायमीटर है वो बेस पे लार्ज होता है. ऊपर जाके जो हमारा कोई भी ट्री है वो उसका डायमीटर कम होता जाता है, ये सबको पता है. नीचे में नीचे डायमीटर बेस पे ज्यादा होता है. वन रिंग लेयर पर ग्रोइंग सीजन. ये आपको पता ही है कि जो भी क्रॉस सेक्शन देखा होगा आपने ट्री का, तो उसमें क्या होता है कि लेयर्स बनी होती है. ठीक है, ट्रीज फॉरेस्ट ग्रोस टुवर्ड लाइट. ट्रंक इज स्ट्रेट. इसका ट्रंक स्ट्रेट है. ये देखो लोअर ब्रांचेस डाई लीविंग स्मॉल नोट्स इन. आपने कहीं देखा होगा कि स्मॉल नोट्स भी बने होते हैं जैसे राउंड राउंड से, उसको नोट्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे थोड़े होल से छेद से होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नोट्स बोलते हैं. bark protects wood from damage. पिथ. अच्छा, आपने क्रॉस सेक्शन देखा होगा ट्री का. एक एक सेकंड. जैसे ये आपका ट्री का क्रॉस सेक्शन बना रही हूँ. ठीक है, ये वुड लॉग है. लॉग मीन्स, एक मिनट,
हाँ जी मैंने देखा जी, देखा देखे है ना? रिंग बनी आती है इसमें। हाँ जी, इसके बीच में ना ऐसे ऐसे बने होते हैं। तो जो बीच में बिल्कुल सेंटर में होता है उसको क्या बोलते हैं? जो पित्थ लिखा है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल सेंटर वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? पित्थ बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये देखो आप पढ़ ही रहे हो साथ साथ में, ये देख लो, ये बिल्कुल बीच वाला क्या है? पित्त है। ठीक है, कैम्बियम ग्रोथ सेल्स, वुड सेल क्रिएटेड ऑन द इनसाइड, बार्क सेल क्रिएटेड ऑन द आउटसाइड। एक बार्क सेल होते हैं, एक वुड सेल होते हैं, वो इनसाइड होते हैं, वो आउटसाइड होते हैं। सैप वुड ऑन द आउटसाइड ऑफ ट्री 1 to 3 सेंटीमीटर, इसके ये पार्ट्स ही हैं, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। नेक्स्ट हार्डवुड, older wood cell closed, can't pass nutrient storage for waste extractives। ये देखो ऐसे वेसल्स हो गए, फाइबर सेल्स। ठीक है, ये सेल्स से ही बना था। द सेल स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू सर्व पर्टिकुलर फंक्शंस इन ए ट्री। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं वैसे ही होते हैं। इट्स प्रॉपर्टीज वेरी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, इसके अलग अलग नेम है, ये देख लो। अर्लीवुड रेज, कुछ भी होगा, ये देखो रेज, स्पीसीज एंड, ये भी आपको पता ही है कि इसकी जो अलग अलग स्पीसीज है, मतलब ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें जो प्रॉपर इसमें नहीं लिखे, एक पिथ होता है, हर्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम, ये आपने पीछे पढ़ लिया, इनर बार्क और बास्ट आउटर बार्क होता है, एनुअल रिंग होते हैं, मेडुलरी रेज होते हैं। ठीक है, और टिम्बर में कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं। ठीक है, पहले ये पढ़ लो। स्पीसीज एंड जेनेटिक्स, सिलेक्टेड स्टॉक और नेचुरल सीड, क्लाइमेट वेट और ड्राई, कोल्ड और वार्म, अरेंजमेंट नेटिव फॉरेस्ट और प्लांटेशन। ड्राइंग एंड श्रिंकिंग, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी, अपीयरेंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? मतलब ये इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये हार्ड होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, मतलब ये अच्छे, मतलब ज्यादा टाइम तक चल सके। ठीक है, इसमें कोई डिके वगैरह ना लग जाए जल्दी। ठीक है, डिके मीन्स जो ऐसे बीमारी लग जाती है, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। ठीक है, उसको डिके बोलते हैं। अपीयरेंस मतलब दिखने में अच्छा हो। ठीक है, उसकी वेल सीजनड होना चाहिए वो। ड्राइंग टिम्बर इंक्रीजेज इट्स, मतलब उसको अच्छे से सुखाना चाहिए। उससे क्या होता है? इसकी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होती है, स्टिफनेस स्टेबल रहता है वो, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है, ईज ऑफ फास्टिंग। ठीक है, it is ideally dry to a moisture content in equilibrium with its serve environment. It shrinks at different rates in different directions. Once dry it will expand and contract to be equilibrium। ये आपको पता ही है, कोई भी चीज जो वुड है वो एक्सपैंड भी होती है और कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। ठीक है, ये सीजन के बेस पे होता है। अगर तो कोई ज्यादा मॉइस्चर हो तो वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और टेम्परेचर के कारण वो क्या हो जाती है? एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर में। Tangential shrinkage is the highest, so the growth rings tend to shorten as the timber dries। ये इसके पार्ट्स ही हैं। Pines have a porous cell structure, they can be dried very quickly। Turnaround time from saw to store can be as low as week। Hardwoods have a non-porous cell structure, the moisture must diffuse through the cell wall। Drying can be very slow, it must be done carefully। ठीक है, हमें जो मतलब उसको ड्राई करना चाहिए वो स्लो स्लो करना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका प्रोसेस जो है उसको वेल सीजनड होना चाहिए, अच्छे से ड्राई करना चाहिए और केयरफुली करना चाहिए। ठीक है, ये स्पेस की स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेन, डायरेक्शन ऑफ ग्रेन। टिम्बर इज ए नेचुरल मटेरियल, ईच पीस इज यूनिक इन फाइबर, टेक्सचर एंड कलर। हर एक पीस इसका यूनिक होता है, इसका सेम टेक्सचर नहीं होता। इट्स स्ट्रेंथ इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द वुड एंड द स्लोप ऑफ द ग्रेन। अलग अलग टाइप्स होती हैं वुड की भी, तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ भी उस पर डिपेंड करती है।
It takes up and gives up moisture. It expands and shrinks as it does so. It deteriorates in line with exposure. Timber is available in a wide range of product and species including solid sawn, molded and laminated timber, veneer, plywood and wood panels. हार्डवुड और सॉफ्टवुड सॉलिड टिम्बर कट फ्रॉम ए लॉग एंड ड्राइड। ये आप सबको ही पता है, जो भी हमारे टिम्बर है उसको पहले लॉग्स में काटा जाता है, उसके पीसीस जो काटते हैं उसको लॉग्स बोलते हैं, वुड लॉग बोलते हैं उसको। सॉलिड टिम्बर कट फ्रॉम ए लॉग एंड ड्राइड, इट इज वर्साटाइल मटीरियल यूज्ड फॉर मोल्डिंग फ्रेम्स एंड एक्सपोज स्ट्रक्चर, साइज इज रिस्ट्रिक्टेड। लॉग्स का कोई साइज नहीं होता, ठीक है। हार्डवुड और सॉफ्टवुड, solid seasons timber mild to a wide variety of shapes. Small pieces of timber glued together to form a large element. उसको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, जैसे देखो, used as a both and structural and finishing element, size is limited only by transport capacity. Thin layers of solid wood sliced from a flitch or peeled from a log and dried. High quality material is used as a decorative finish. Lower grade material is used to make plywood, alveol and similar products. आपने अलग अलग टाइप्स की टिम्बर ट्रीज सुने हैं, जैसे देवदार हो गया, कैल हो गया, साल, टीक, शीशम, चीर एक्सेट्रा। तो ये किस में आएंगे? एक्सोजीनियस में। और जो आपके एंडोजीनियस में होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे हो गया, उसमें भी टू टाइप्स होती है, हार्डवुड होती है, एक सॉफ्टवुड होती है। जैसे केन्स हो गया, बैम्बूज हो गया, पाम्स हो गया, ठीक है। बैम्बूज वगैरह जो है वो एंडोजीनियस ट्रीज होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी हो गया, स्ट्रक्चर में कौन कौन सा था? पिथ, हर्टवुड, सॉफ्ट सैपवुड, कैम्बियम लेयर। ये आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ ए टिम्बर ट्री, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, जैसे पिथ, हर्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम, इनर इनर वाक, आउटर वाक। हाँ जी भूपिंदर, याद है स्पेसिफिक ग्रेविटी का की दसिया सी मैं पिछली बार? लास्ट लेक्चर च मैं दसिया सी ਤੁਹਾਨੂੰ स्पेसिफिक ग्रेविटी का। मैं ਕੀਤਾ ਵਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਤੈਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੋਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਸਿੰਬਲ ਚ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਇਸਚਰ ਕੰटेंट भी चेक करते हैं, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, shear strength, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ समझते हो की होंदा? एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ। जी खिंचण वाला। हाँ जी, एक होंदा कंप्रेस होना, एक होंदा मतलब खिंचना बाहर नूं, ठीक है, एक्सपैंड होना। ते दोनों टेस्ट होंदे इहदे उपर, ठीक है। बाकी तुहाडे
Okay, thank you, student. You can leave the class.